नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार आज एमपी न्यूज़ के अपडेट सेगमेंट न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे न्यूज़ रूम में चल रही तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर हम अपने दर्शकों तक पहुंचते हैं। तो आइए पकड़ते हैं अपनी अपडेट्स की रफ्तार को और बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर, जहां सीएम मोहन यादव का बड़ा दिल देख करके अब कई राज्यों में उनकी चर्चा होने लगी है। उन्होंने 20-20 करोड़ की सहायता राशि त्रिपुरा और केरला को प्रदान करने के लिए कहा है और ये बहुत बड़ा ऐलान है, जिसको लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है आइए जानते हैं हमारे सहयोगी साक्षी से। क्या अपडेट है साक्षी? जी, बीते दिनों केरल और त्रिपुरा में प्राकृतिक आपदा से कई घर जो थे वो तबाह हो गए थे, जिसके बाद लगभग 50,000 से अधिक लोगों को विस्थापित भी किया गया था। जिसके बाद अब सीएम मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के सीएम जो है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कल जन्माष्टमी के पर्व पर दोनों राज्यों को 20-20 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दरअसल वहाँ से कुछ ऐसी दोनों राज्यों से तस्वीर भी सामने आई थी जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी, जिसके बाद कई लोग जो थे जिन्होंने जो मदद के लिए भी आगे आए थे, जिन्होंने दोनों राज्यों के लोगों की काफ़ी मदद भी की है। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने भी ये बीते दिनों जन्माष्टमी के पर्व पर एक ये बड़ा ऐलान किया है कि दोनों राज्यों को मुख्यमंत्री द्वारा 20-20 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। तो इसी के साथ सीएम मोहन यादव का बड़ा दिल देखने को मिला और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां कोलकाता कांड को लेकर के अब मोहन सरकार सख्त हो चुकी है और एमपी के हर अस्पतालों में कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शुभम जी से। क्या अपडेट है सर? जी देखिए, जो कोलकाता में हाल ही में जो घटना सामने आई थी आरजीकल जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हैवानियत की घटना जो सामने आई थी, उसको देखते हुए सीएम मोहन यादव भी बेहद सख्त नज़र आ रहे हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और जो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जिनमें गार्ड्स, सफाई कर्मी और जो कर्मचारी वहाँ के हैं, उन्हें अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा और जिससे ये पता चल सके कि कहीं कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, जिसके चलते क्राइम्स को रोकने में ये सरकार का जो है ये जो कदम है ये बेहद सार्थक सिद्ध हो सकता है और डॉक्टर्स की सुरक्षा में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी, यानी क्राइम्स को रोकने के लिए अब हॉस्पिटल्स में वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, अब जिसको लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है आइए जानते हैं हमारे संवाददाता देव जी से। क्या अपडेट है सर? देखिए, भोपाल की सड़कों पर आज कांग्रेस उतरी। मुख्यतः जो है कांग्रेस का ये मुद्दा था कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर और पिछड़ा वर्ग पर जो उनके आरोप थे कि अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर भोपाल की सड़कों पर उतरी कांग्रेस। और रोशनपुरा चौराहे पर पहले कांग्रेसी इकट्ठा हुए। हजारों कांग्रेसी एक साथ जब आगे बढ़े तो सीएम हाउस का घेराव करने, तो उनको अरेरा हिल्स पुलिस स्टेशन, पुलिस जो थाना है वहाँ पर रोका गया पुलिस के द्वारा। पुलिस का कहना था कि आप लोग वापस चले जाएं, सीएम हाउस का घेराव न करें, इससे विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन पुलिस की एक भी कांग्रेसियों ने नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसके बाद में पुलिस ने वार्निंग दी उनको। चेतावनी देने के बाद में पुलिस ने वाटर कैनन चलाए। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उसमें घायल भी हुए हैं। मुख्य रूप से जीतू पटवारी के उसमें ये आंदोलन किया गया और जीतू पटवारी का कहना था कि जो सरकार है उसमें आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन उन पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था चंदेरी में कि अगर मध्य प्रदेश में रहना होगा तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना होगा, उस बात को भी, उस बयान को भी निशाने पर लिया जीतू पटवारी ने और कहा कि मुख्यमंत्री एक सभ्य पद है और इस पद पर रहते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने सरकार से और जनता के सामने तथ्य रखे कि कहाँ कैसे पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो पार्टी और विपक्षी जो भाजपा की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है, तो पक्ष और विपक्ष का काम है। हमारा काम ये है कि उसके कांग्रेसियों के साथ में जो ये प्रदर्शन किया गया भोपाल में, कहीं ना कहीं इसकी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और किसी भी एक जाति को लेकर जातिगत मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार भी इस पर ध्यान दे। लेकिन जो मुख्य जो पूरे प्रदर्शन में जो आकर्षण जो ध्यान देने वाली बात रही कि संविधान को लेकर के संविधान की शपथ ली। जीतू पटवारी ने जनता के हाथों में खुद भी संविधान को थामा और जनता के हाथों में भी संविधान दिया और शपथ दिलाई कि समाज एकजुट हो। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि एकजुटता का संदेश दिया और एकजुट होकर और अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो है के लिए आवाज़ बुलंद की। जी, रीवा, इंदौर, अब भोपाल में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। और भी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।